नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित आईजीएन कॉलेज के 51वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए और स्थापना दिवस के मौके पर पौधारोपण किया और साथ ही कॉलेज के 50 सालों के स्वर्ण जयंती सफर पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस मौके पर सीएम सैनी ने शिक्षण संस्थान को 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की, तो वहीं सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 सालों में योग्यता के आधार पर युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी देगी और इस सरकार ने पिछले 10 सालों में 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। सीएम ने कहा कि इस सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ अपना रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया है। के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया है, लेकिन युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके, इसके लिए लगातार हमारी सरकार विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, चाहे हमारे युवा जो स्टार्टअप्स के अंदर काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री लगा करके हमारी सरकार का इस शिक्षा के माध्यम से लगातार ये प्रयास रहा है कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने की नीति हमने लगातार अपने इस निर्णय से हमारी सरकार आगे बढ़ करके कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, हमारे सभी होनहार विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के आगे गरीबी लोड़ा ना बने, इसके लिए हमने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना उसका शुभारंभ किया है, वो चलाई जा रही है। इसमें गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमने, अगर बच्चा कोई पढ़ने के लिए आगे जाना चाहता है, बिना गारंटी के हमने उसको लोन देने की नियम भी इसके अंदर बनाए हैं, जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत, ताकि बच्चा कहीं भी जाकर के वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया है कि हमारी जो बेटी, ऐसी समाज की बेटी जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ती हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, ऐसी बेटियों के लिए हमने मेधावी छात्रवृत्ति योजना चला करके उन बेटियों को, अगर वो 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आती है, तो हरियाणा सरकार उनको 1,11,000 रुपए से सम्मानित करने का काम ये हमारी सरकार करती है और इसका बड़ा लाभ हमारी बेटियों को भी मिल रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास उच्च शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बनाया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बड़ी गति से काम किया है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि जब हम देखते थे कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 79 राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है और उसमें से 32 राजकीय महाविद्यालय हरियाणा प्रदेश के अंदर वो हमारी बेटियों के लिए खोले गए हैं और एक रोड मैप पूरे हरियाणा का। उधर हरियाणा में किसानों को दिन की बिजली मुहैया करवाने के लिए सोलर पावर हाउस स्थापित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिस पर अभी अध्ययन किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि नंगी तारों को बदलकर कवर वायर लगाने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। हरियाणा के ट्रांसफार्मर पर कितना लोड है, उसकी भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। साथ ही बस स्टैंडों पर अच्छा खाना मिले, इसके लिए हरियाणा टूरिज्म के साथ पायलट प्रोजेक्ट पर खाना उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस 100 दिन में हम एक
लगभग 25,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। और भी हमने काम किया है और मुख्यमंत्री जी अभी बताएंगे इसके बारे में। आपके डिपार्टमेंट में कितना बदलाव मानते हो सर, आपके आने के बाद आपने कर रहे हैं? अभी एकदम मैं कहूँ कि कोई बदलाव हो कई हम चीजें हमारा क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट है, करने के लिए बिजली डिपार्टमेंट में हम जो कर रहे हैं, बसों के लिए जो हम कर रहे हैं, सारे जो अड्डे हैं वो हम ठीक होना चाहते हैं कि ठीक वो रहें। मैं खुद जा रहा हूँ जगह जगह पर अच्छा खाना मिले। हमने मुख्यमंत्री जी को हरियाणा टूरिज्म के साथ एज ए पायलट प्रोजेक्ट बस अड्डों के ऊपर खाना उपलब्ध कराने के लिए हमने भेजा है कि 5 पर तो अभी हम काम करके देखें। हम चाहते हैं सारों पर। उधर थानेसर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है कि थानेसर में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने विदेशी वोट डलवाए हैं। इस मामले पर थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के 5 अक्टूबर को चुनाव हुए और 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आया। थानेसर की जनता ने चुनाव परिणाम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो उम्मीदवार थे, उन्हें थानेसर की जनता ने 3243 वोट से जिताया। उन्होंने कहा कि काउंटिंग के दौरान सुभाष सुधा के पुत्र भी वहां पर एजेंट के तौर पर मौजूद थे। किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद अब सुभाष सुधा ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसका नोटिस उन्हें मिला है, जिसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। देखिए, 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए। 8 अक्टूबर को गिनती हुई। गिनती में तनेसर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के से मैं उम्मीदवार था, मुझे 3243 वोटों से यहाँ से जीत मिली। जब तक न तो कोई ऑब्जेक्शन था, बल्कि इनके जो इलेक्शन एजेंट थे काउंटिंग में खुद भी थे, इनका बेटा भी जो हमारे मुकाबले में कैंडिडेट था उसका बेटा भी वहीं था, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके बाद इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका डाली है, इसका नोटिस मुझे मिला है, जिसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि बेदी ने कहा कि आज दिल्ली की हर वर्ग की जनता परेशान है। आज दिल्ली की सीवर और पानी की समस्या व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। साथ ही कृष्ण बेदी ने कहा कि दिल्ली की 70 सीटों में से 32 सीटों पर जिम्मेदारी हरियाणा की टीम को दी गई है, जिसमें अब की बार पहले से बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे और दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 70 विधानसभा सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और 32 विधानसभा की जिम्मेवारी हरियाणा की टीम को मिली है और सारी हरियाणा की टीम का कोऑर्डिनेशन करना, उनकी सारी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेवारी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और मोहन लाल बड़ोले जी ने दी है। तो हम सबसे बेहतर रिजल्ट इस बार दिल्ली में देने जा रहे हैं और 100% डबल इंजन की सरकार बनाने का लोगों ने मन बना लिया है। केजरीवाल के झूठ से, केजरीवाल के खबर सिरसा से है, जहां उपायुक्त शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन में 100 वर्ग गज प्लॉटों के ऑनलाइन ड्रॉ निकाले गए। इस दौरान 370 जरूरतमंद पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट अलॉट किए गए। बता दें कि जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत जिला के 5 गांवों के 370 जरूरतमंद पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉटों को ऑनलाइन के माध्यम से अलॉट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बड़ागुड़ा के गांव सुरतिया, ओढ़ा के गांव नुहियावाली, सिरसा ब्लॉक के गांव बनसुधार, एलनाबाद के गांव मौजूखेड़ा और चौपट के रामपुरा बिश्नोइया गांव के गरीब पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्लॉट अलॉट किए गए हैं। उधर पलवल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक मामी ने अपनी 3 साल की भांजी की गला दबाकर हत्या कर दी और किसी को इसकी जानकारी ना लगे इसके लिए शव को रजाई में छिपा दिया। हत्या के बाद मामी घर से फरार है और आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने औपचारिक तौर पर इसकी कोई वजह नहीं बताई है। हालांकि शक जताया जा रहा है कि भांजी जरूर मामी का कोई राज जानती थी, वो राज ना खुल जाए इसलिए मामी ने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मेरी भाई की लड़की है, भतीजी लगती है आपको। क्या हुआ था इनके साथ? ये करीबन 1 साल से अपने मामा नानान के रहती है। हमारे पास जब कॉल आई एकदम है तो यहाँ आ जाओ खलदुका में, तो हम वहाँ पहुँचे तो हमको इसकी डेथ मिली। डेथ पे हमने बॉडी पे निशान देखे तो नाखून के, नाड़ पे सूजन है एक साइड में, तनप्पी पे। तो वहाँ जैसे गांव वाले इकट्ठी भीड़ हुई पड़ी थी, वह सारे ये बोल रहे कि इसकी डेथ करी गई है। और किसने करी है? उसकी मामी ने करी है। उसका नाना, नानी और परिवार, हाँ जो अड़ोस पड़ोस में सारों गांव वालों ने यही बोला कि इसकी मामी ने इसकी डेथ करी। उधर जुलाना की पुरानी अनाज मंडी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की और फाइनल रिहर्सल में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की। इस मौके पर जुलाना के एसडीएम प्रवीण कुमार और डीएसपी जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज गणतंत्र दिवस पर यहां ध्वजारोहण करेंगे। एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस को भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। आज ये 26 जनवरी का जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए फाइनल रिहर्सल की गई है और बच्चों का उत्साह देख के लग रहा है कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो होगी वो बढ़ चढ़ कर होगी और इसी चीज़ को सारे जायजा हमें ले लिया गया है। उधर हरियाणा के नूंह जिले में शुक्रवार को सेवानिवृत्त अतिरिक्त और जिला और सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अब्दुल मजीद की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति की एक टीम नूंह के श्रम विभाग कार्यालय पहुंची। टीम के पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। टीम ने संबंधित अधिकारियों को समस्त रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मंत्री अनिल विज के निर्देश पर नूंह और गुरुग्राम में औद्योगिक कंपनियों में फर्जी घटनाओं को लेकर जांच हुई। श्रम मंत्री अनिल विज ने जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन किया था। विशेष जांच समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल मजीद ने इसकी जानकारी साझा की। ऐसा था कि कुछ क्लेम पटिशन यहाँ डिसाइड हुए थे 2021 से लेके और 2024 तक। डिफरेंट लेबर कमिश्नर्स ने यहाँ डिसीजन दिया था
उसके बारे में कुछ रिट पटिशंस ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चली और वहाँ पर ये इशूज रेज किए गए कि इनकी जो निष्पक्षता की जांच की जाए। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि कोई SIC बिठा दी जाए और इसकी प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल हो सके। उधर फरीदाबाद की आदर्श नगर गली नंबर 9 में सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत नगर निगम को दी है, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, तो वहीं छोटे बच्चे इस पानी में गिर जाते हैं तो वाहनों को भी निकलने में काफी परेशानी होती है। साथ ही बता दें कि इस गंदे पानी से काफी बदबू भी आती है और बीमारी फैलने का भी डर बना हुआ है। बहुत परेशानी है। चौमास में पानी कैसे भर गया मेरे घर में पानी भर जाता है और सारी को भैया हार गई मेरे खुद बहुत ऐसे ही भर रही है, खूब गिरते हैं बच्चे, गिरते हैं बड़े गिरते हैं बच्चे, मट्टी करवा दी और सब ला के वो तो मट्टी और हटवा दी। सीवर का पानी भरा हुआ है, ये काफी सालों से परेशानी है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखता नहीं है, नर्क बना रखा है बस पूरा यहाँ पे। शिकायत कई बार शिकायत हो गई है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं वो कर्मचारी वाले? वो ये आएंगे करेंगे बट वो ये कोई करता नहीं। उनसे तो हमारी तो कोई बात हुई नहीं है, बट ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है, सबको पता है इस परेशानी के बारे में। उधर भट्टूकला इलाके के गांव गदली में हुई अखिल भारतीय किसान सभा की जनरल बॉडी मीटिंग गांव गदली में नंदलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई। आपको बता दें कि जिसका संचालन राजवीर सिंह बेनीवाल ने किया और मुख्य वक्ता के तौर पर कामरेड विष्णुदत्त ने कहा कि अपने गांव मोहल्ला और इलाके की समस्या के लिए हम सबको सभी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि गांव गदली में नहर के टूटने से सैकड़ों एकड़ भूमि में पानी भर जाने से काफी किसानों की फसल, ट्यूबवेल और नाले, खालों को नुकसान हुआ है। पानी निकासी तुरंत समाधान और स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। आज गांव गदली के अंदर ना हमारी किसानों के साथ ना मीटिंग हुई है। अखिल भारतीय किसान सभा की इस मीटिंग में हमने जो गदली के अंदर नहर टूट गई उसमें सैकड़ों एकड़ ना जमीन है ना वो फसल है ना बर्बाद हो चुकी है और उसके अंदर नाले खाड़े वो भी टूट चुके हैं। तो हम ना सरकार से ये मांग करते हैं कि भी ना तुरंत इस पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। खबर सिरसा से है, जहां नाथुसरी चौपटा पंचायत एवं खंड विकास कार्यालय में होने वाली ब्लॉक समिति सदस्यों की बैठक कोरम पूरा नहीं होने के कारण स्थगित कर दी गई। बैठक में 30 सदस्यों में से मात्र 13 सदस्य उपस्थित हुए। इस कारण बीडीपीओ सार्थक श्रीवास्तव ने बैठक को कोरम के अभाव में स्थगित कर दिया। अब 31 जनवरी के बाद दोबारा पंचायत समिति की बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि ऐलनाबाद के विधायक भरत सिंह बेनीवाल भी बैठक में भाग लेने के लिए बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे।
खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से है, जहां बीती रात स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम को गुप्त सूचना मिली कि बल्लभगढ़ में अवैध रूप से नर्सिंग होम में लिंग जांच का गोरख धंधा चल रहा है, जिसका भंडाफोड़ करने के बाबत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम बनाई गई और मिली सूचना के तहत बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में चल रहे अवैध रूप से चौहान क्लिनिक पर रेड की गई। बता दें कि जहां पर लिंग जांच में प्रयोग में लाई जाने वाली अल्ट्रासाउंड मशीन और अन्य सामान जब्त कर लिया। जी, एक गुप्त सूचना मिली थी कि फरीदाबाद क्षेत्र में कुछ लोग हैं, नर्सिंग होम संचालक, डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड सेंटर, जो लिंग जांच का अवैध धंधा कर रहे हैं। तो इस बारे में एक सिविल सर्जन साहब ने टीम बनाई और टीम ने जो है ना बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी के क्षेत्र में रेड करी। डिकॉय ग्राहक भेजकर 25,000 रुपए में सेक्स डिटर्मिनेशन की डील के लिए जो दलाल है वो तैयार हुआ। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार जुआ और सट्टा खेलने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की इलाहाबाद सीआईए पुलिस ने डबवाली रोड पर स्थित महाराजा पैलेस के पीछे जुआ खेल रहे 8 लोगों को करीब 1,98,500 रुपए की जुआ राशि और ताश के साथ जो है काबू किया है। बता दें कि सीआईए प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के खिलाफ थाना शहर सिरसा में जुआ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।